क्या YouTube को पता है कि आपका चैनल कौन सी कंट्री का है? क्या YouTube को पता है कि आप कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं? क्या YouTube को पता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है? क्या YouTube को पता है कि आपका चैनल आपके नंबर पर वेरीफाई है कि नहीं? अगर ये सब चीज़ों का आपके चैनल पर हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर दें। अगर ये चीज़ें आपके चैनल पर नहीं हैं तो आप ये वीडियो लाजमी देखें। तो ये सब चीज़ें कैसे सेटिंग होगी, किधर ये सेटिंग है, क्या है, हमारे साथ इस वीडियो में रहिएगा तो हम ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आपने करना क्या है, जैसे जैसे ये सेटिंग बता रहा हूँ आपने सेम ऐसे ही करनी है। इससे क्या होगा कि एक तो आपके चैनल की सेटिंग ठीक हो जाएगी और दूसरा आपके चैनल पर व्यू भी आएंगे, सब्सक्राइब भी आएंगे और आपका चैनल ग्रो भी करेगा। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो नए यूट्यूबर हैं, उनको इन सेटिंग के बारे में पता ही नहीं है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने दोस्तों इधर सर्च करना है स्टूडियो। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो नीचे वो खुद भी रिकमेंड कर देते हैं कि ये आप क्लिक कर लें, मगर आपने ऐसे नहीं करना। ठीक हो गया? आपने इसको पूरा लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ। स्टूडियो यूट्यूब, studio.youtube.com आपने इतना लिखना है और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे स्क्रीन आएगी। ठीक हो गया? तो ऐसे स्क्रीन आने के बाद आप जिस चैनल की भी सेटिंग करना चाहते हैं उसका आपको लोगो नज़र आ जाएगा या नाम नज़र आ जाएगा। ठीक हो गया? ऐसे करने के बाद आपको इस ब्राउज़र में लास्ट पे एक सेटिंग की ऑप्शन नज़र आ रही है, ये देखें, ये आइकॉन। आपने सबसे पहले उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के साथ आपके सामने ऐसे स्क्रीन आएगी। अब हमारी वीडियो जो है वो यानी कि लोगों तक क्यों नहीं पहुंचती, सबसे पहले इसका रीज़न क्या है और सबसे पहली सेटिंग क्या है? क्योंकि YouTube को यही पता नहीं होता कि हम कौन सी कंट्री से हैं और हमारी वीडियो कौन सी कंट्री को दिखाई जाए। तो सबसे पहले आपने जो सेटिंग करनी है वो ये है कि आपने उधर सेटिंग पर क्लिक करके ऐसे ओपन कर देना है। सबसे पहले इधर है जर्नल, उसके नीचे लिखा हुआ है चैनल। आपने चैनल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी। इधर दोस्तों हम YouTube को ये बताएंगे कि हम पाकिस्तान से हैं और हम पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी लोगों को हम वीडियो दिखाना चाहते हैं। तो हम इधर क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो सेटिंग है वो हम अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। हम कंट्री ऑफ रेजिडेंस पर क्लिक करेंगे तो इधर हमारी कंट्री है पाकिस्तान। तो मैं इधर पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। आप कौन सी भी कंट्री से हो, यानी कि इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो या किसी और कंट्री से हो, आपने अपनी वो कंट्री इधर सेलेक्ट कर लेनी है। सबसे पहली सेटिंग है ये। ठीक हो गया? उसके बाद दोस्तों जो दूसरी सेटिंग है, जो अहम सेटिंग है आपने देखा होगा कि बहुत सारे दोस्तों का चैनल तो होता है मगर वो सर्चिंग में नहीं आता। वो सर्चिंग में क्यों नहीं आता, उसकी क्या मिस्टेक होती है, आप ये भी देख लें। आपने इससे पहले क्या करना है कि आपने YouTube में जाके अपने चैनल को सर्च करना है। उधर सर्च करके देखना है कि आपका चैनल जो है, अगर आपका चैनल सर्चिंग में नहीं आता तो समझिए कि आपकी वीडियो कैसे सर्चिंग में आएगी। तो उसका क्या तरीका क्या है, उसको सर्चिंग में लाने के लिए आपने इधर ऑप्शन है कीवर्ड। इधर आपने अपने चैनल को लिखना है। कैसे लिखना है? पहले आपने अपने चैनल को यानी कि स्मॉल लेटर में लिख लेना है। उसके बाद आपने अपने चैनल को बिग लेटर में लिख लेना है। फिर तोड़ के लिख लेना है। लिखने के बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया? ये दूसरी सेटिंग है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सेटिंग है।
उसके बाद जो तीसरी सेटिंग है वो भी बहुत अहम है, आपने एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे स्क्रीन आएगी, डू यू वांट सेट योर चैनल एज किड फॉर किड्स, यानी कि मिड फॉर किड्स। इसका क्या मतलब है, मैंने बहुत सारे चैनल ऐसे देखे हैं कि जिनकी वीडियो जो है वो वायरल नहीं होती। उनमें गलती क्या होती है, उनमें गलती ये है कि उनको इस ऑप्शन का पता नहीं होता। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो वीडियो बना रहे हैं ये 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है या 18 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए है। ठीक हो गया। अगर आपकी वीडियो 18 साल से कम बच्चों के लिए है तो आपने यस पर क्लिक करना है। अगर आपकी वीडियो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए है तो आपने नो पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि अगर आप यस पर क्लिक करके वीडियो को पब्लिश करेंगे तो आपकी वीडियो बच्चों को दिखाई जाएगी और आपका जो कमेंट सेक्शन होता है उसको ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं ये बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए हम नो पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका वीडियो जो है वो बड़े बड़े लोगों को दिखाया जाएगा। ठीक हो गया। वो आपकी वीडियो को देखेंगे भी, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, वो सब कुछ होगा। ये भी दोस्तों बहुत अहम सेटिंग है, इसको भी आपने ज़रूर कर लेना है। ठीक हो गया। ये चीज़ें वो सेटिंग है जो मैंने बहुत सारे चैनलों में देखा है कि जिनमें ये सेटिंग नहीं थी, इसलिए उनका चैनल जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद जो अगली सेटिंग है वो भी दोस्तों बहुत अहम सेटिंग है, ये भी आप देख लें। ये भी आपने अपने सेटिंग मोबाइल पर या लैपटॉप पर चेक कर लेने की ये सेटिंग आपके मोबाइल पर हैं कि नहीं आपके चैनल पर। आगे लिखा है फ्यूचर एजिबिलिटी, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत सारे चैनल ऐसे देखे हैं जिन पे सिर्फ जो एक है ना सबसे ऊपर वाली स्टैंडर्ड फ्यूचर का यही इनेबल होता है। इसके बाद जो दो नीचे वाली ऑप्शन हैं ये वेरीफाई नहीं होती। इनका क्या मकसद है, तो दोस्तों जो दूसरे नंबर वाली ऑप्शन है इसको आपने वेरीफाई करना है। ये क्या है, ये आपने अपना मोबाइल नंबर इस पर वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करने के लिए हमने इधर साइड पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी, वेरीफाई यूर फ़ोन नंबर। इधर आपने अपना फ़ोन नंबर देना है। ठीक हो गया। आप अपना इधर फ़ोन नंबर कोई भी आपका है आपने वो इधर इंटर करना है। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो YouTube का चैनल है ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक हो गया। मैं आपने अपना इधर नंबर लिखना है। मैं अपने मोबाइल का नंबर इधर लिख के इसको अपना नंबर इंटर किया और मुझे वेरीफाई कोड आया और मैंने इसको सबमिट पर क्लिक कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो मोबाइल नंबर है और मेल है वो वेरीफाई हो चुकी हैं। ठीक हो गया। ये आपने ज़रूर कर लेना है। ऐसे भी एडवांस फ्यूचर, इसका क्या मतलब है, इसको आप इनेबल करेंगे तो असेस फ्यूचर पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे जो आपका फेस है वो स्कैन हो जाएगा। ठीक हो गया। क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करके कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका फेस जो है वो स्कैन हो जाएगा और इधर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो अगली ऑप्शन है वो भी बहुत अहम ऑप्शन है, बहुत अहम सेटिंग है। वो क्या है वो भी आप देख लें। आपने जाना है अपलोड डिफ़ॉल्ट में। ठीक हो गया। इधर जाने के बाद सबसे पहले आपने देखना है कि आपका जो टाइटल है वो आपने क्या लिखना है, वो आपने लिखना है। उसके बाद दोस्तों जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आपने बहुत ही प्यारा सा लिख लेना है। उसमें आपने बताना है कि मैं किस मौजू पे वीडियो बना रहा हूँ, हमारे चैनल पर कौन कौन सी वीडियो आपको देखने को मिलेगी और हमारा टाइम टेबल क्या होगा। ये मेरा फेसबुक का लिंक है, ये इंस्टाग्राम का लिंक है। ये आपने इधर अपने लिंक वगैरह भी पेस्ट कर देने हैं। उसके बाद दोस्तों आगे है विजिबिलिटी। ये क्या है दोस्तों, आपने जब भी कोई वीडियो अपलोड करनी है ये उसके बारे में होता है। आपने इधर प्राइवेट या अनलिस्टेड पर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों जो अहम चीज़ है जिससे वीडियो सर्चिंग में आती हैं और लोग खुद सर्च करते हैं वो तरीक़ाकार क्या है, वो ये होता है कि आपने टैग लगाने होते हैं। टैग ये भी बहुत ही अहम चीज़ है वीडियो के लिए। तो टैग क्या होते हैं, ये जब भी कोई आदमी YouTube पे आता है या कोई लोग YouTube पे आते हैं उनको किसी चीज़ के बारे में कोई वीडियो चाहिए होती है तो वो सर्च करते हैं। ठीक हो गया कि हमने ये वीडियो देखनी है, हमने व्लॉग देखना है, वो देखना है, वो सर्च करते हैं।
तो आपने अपने चैनल की कोई वीडियो, किस चीज़ का आपका चैनल है, उस एतबार से आपने इधर टैग सेट कर देने हैं। ठीक हो गया। एक तो आपने हर वीडियो के नीचे टैग देने होते हैं, ये चैनल के टैग होते हैं। ये जो मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ, इसमें आपने अपने जो चैनल के टैग हैं प्रॉपर वो आपने इधर ऐड कर देने हैं। वो जितने भी आप ऐड कर दें वो आपका ही फ़ायदा है। ठीक हो गया। उम्मीद है कि इसका भी आपको पता चल गया होगा। ये आपने ऐसे टैग इधर लिखने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। ठीक हो गया। आगे जो आपको सेटिंग बताने लगा हूँ ये भी बहुत अहम सेटिंग है, इसको भी देख लें आप, ये भी बहुत मुफीद है। अच्छा, बात ये होती है कि जब हमने एडवांस सेटिंग पर क्लिक किया तो ऐसे आ जाती है ऑप्शन यूट्यूब लाइसेंस। ठीक हो गया। इसके बाद जो ऑप्शन है कैटेगरी, सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होती है कैटेगरी, कि हमारी कैटेगरी कौन सी है। जब YouTube को पता ही नहीं होगा कि हमारी कैटेगरी क्या है, हम किस मौजू पे वीडियो बना रहे हैं या हमारा चैनल किस कैटेगरी का है, तो YouTube हमारी वीडियो किन लोगों तक पहुंचाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मेरा चैनल गेमिंग का है तो मैंने इधर कैटेगरी जो है वो मूवी की या म्यूज़िक की सेंड की कर ली है, तो YouTube जो है वो मेरी जो गेमिंग की वीडियो है वो उन लोगों तक पहुंचाएगा जिनको गेमिंग का शौक़ ही नहीं है। ठीक हो गया। अगर आपका चैनल कुकिंग का है, ठीक हो गया, आपने इधर गेमिंग सेलेक्ट कर ली है, तो आपकी वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगी जो गेम में खेलते हैं, उनको कुकिंग का शौक़ ही नहीं है। तो इससे क्या होगा कि ना तो आपकी वीडियो वायरल होगी और ना ही आपकी वीडियो पर व्यू आएंगे, तो आपकी वीडियो रैंक नहीं करेगी क्योंकि आपने गलत कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है, जिसकी वजह से आपकी वीडियो लोगों तक जा ही नहीं रही। तो ये भी सेटिंग बहुत अहम है। इसमें आपने क्या करना है, आपकी कोई भी कैटेगरी हो, मिसाल के तौर पे एजुकेशन है, इंटरटेनमेंट पर है, या फिल्म पे है, गेमिंग है, म्यूज़िक है, कुछ भी हो, आप व्लॉग बनाते हो, तो आपने अपनी वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक हो गया। तो मैं इधर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। आपने अपने चैनल के एतबार से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद दोस्तों जो अहम बात है वो भी सुन लें, हमारी वीडियो जो है उसमें कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ या मैं पंजाबी में बात कर रहा हूँ, तो यूट्यूब को कैसे पता चलेगा कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ या उर्दू बोल रहा हूँ। ये जब हम इधर सेलेक्ट करेंगे तो वैसे उसको पता चलेगा। अगर मैं उर्दू बोल रहा हूँ तो यूट्यूब अगर हमारी वीडियो जो इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं उनको सेंड करेगा तो वो हमारी वीडियो में इंटरेस्टिंग नहीं होंगे, तो हमारी वीडियो ग्रो नहीं करेगी। ये भी बहुत अहम सेटिंग है। देख लें कि जब मैं उर्दू बोल रहा हूँ तो हमारी जो वीडियो है वो जो उर्दू समझते हैं, हिंदी समझते हैं, पंजाबी समझते हैं, ये उन लोगों के आगे यूट्यूब रिकमेंड करेगा, जिससे क्या होगा कि हमारी वो वीडियो देखेंगे, उनको समझ आएगी और हमारा जो व्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो आपने इधर अपनी लैंग्वेज जो है वो ज़रूर सेट कर लेनी है। ये देखें इधर ये चैनल है एक, तो उस पर कुछ भी ऐसा सेटिंग नहीं था, तो मैं इस पर लैंग्वेज जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इधर उर्दू सेलेक्ट करता हूँ। आपने भी अपनी ऐसी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों आता है नीचे डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। ये भी बहुत अहम चीज़ होती है क्योंकि आपका जो चैनल है या आपको जो लैंग्वेज है उस एतबार से आपने इधर टाइटल देना है। तो मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ तो इधर मैंने उर्दू पर क्लिक करके इधर उर्दू सेलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। उसके बाद कमेंट वगैरह की ऑप्शन आती है कि आप कमेंट अलाउ करते हैं कि नहीं, आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते, तो ये आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। मगर अपनी वीडियो पर आप राय लें लोगों से कि वो क्या कहते हैं आपकी वीडियो पर, क्या नहीं कहते, तो आप कमेंट अलाउ करें। ठीक हो गया। इसके बाद आपने इसको सेव पर क्लिक कर देनी है। ठीक हो गया। ये दोस्तों सेटिंग है। उसके बाद ये आपको ऑप्शन आएगी इधर कस्टमाइजेशन की। ये भी बहुत अहम सेटिंग है दोस्तों। ये क्या होती है ये भी आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। ये सेटिंग जो है वो ये है कि अगर हमारे चैनल पर कोई बंदा वीडियो देख रहा है, जैसे आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो हमारी वीडियो देखने के बाद अगर आप हमारे चैनल पर जाते हैं तो आपके सामने एक वीडियो नज़र आएगी। वो क्या होगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके सामने और वीडियो आएगी।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो आपके सामने और वीडियो आएगी। वो कैसे? वो मिसाल के तौर पे इधर ऐसे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप यूट्यूब को ओपन करेंगे तो आपके सामने हमारी वीडियो शो हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करेंगे तो आपके सामने और वीडियो शो होगी। ये दो ऑप्शनें हैं, ये आपने ज़रूर सेलेक्ट कर लेनी है। इधर अपनी वीडियो लगा लेनी है और आपने वीडियो कौन सी लगानी है ये भी सुन ले। आपने वो वीडियो लगानी है जिस पर कम व्यू आते हों। एक तो वीडियो वो होती है जो ऑलरेडी वायरल है, उस पर व्यू आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जो वीडियो रैंक करती है उसको ही सब्सक्राइब में लगा देते हैं। आपने दोस्तों ऐसे नहीं करना। आपने कैसे करना है कि आपने अपने चैनल पर वो वीडियो लगानी है जिस पे व्यू नहीं आ रहे, कि जैसे भी जिसने भी कोई चैनल आपका सब्सक्राइब नहीं किया वो जैसे ही आपके चैनल पर आए आपको वो वीडियो नज़र आए जो कम व्यू वाली है। ठीक हो गया। तो जो सब्सक्राइब करके आए उसके सामने वो वीडियो हो जो उससे अलहदा हो, वो आपने इधर सेलेक्ट कर लेनी है। तो उससे अगली जो ऑप्शन होती है वो भी बहुत ज़रूरी ऑप्शन है। वो क्या है? वो सबसे अहम जो चीज़ होती है वो होती है आपकी पिक्चर और प्रोफाइल। वो क्या है कि जब भी आपका चैनल किसी के सामने जाएगा वो सबसे पहले आपका जो लोगो होता है उसको देखेगा। वो आपका लोगो जो प्रोफाइल पिक्चर होती है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जब अगर वो आपके चैनल पर क्लिक करेगा और आपके चैनल पर जाएगा उसके सामने आपका बैनर जो होता है चैनल आर्ट वो नज़र आना चाहिए। वो भी खूबसूरत होगा तो उससे बहुत ज़्यादा असर होता है आपके चैनल पर। तो वो कैसे होगा? ये इधर मेरी पिक्चर लगी हुई है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये अपलोड की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। आपने अपलोड पर क्लिक करना है, आपके गैलरी में जाएंगे, आपने इधर से कोई भी पिक्चर जो आपने लगानी है वो आप इधर तो आपने अपनी लगा लेनी है कोई भी। ठीक हो गया। मेरे सामने ये पिक्चर आई है, मैं इसको लगा लेता हूँ। तो जो बैनर होते हैं वो भी आपने ऐसे ही करना है। आपने अपलोड पर क्लिक, उसके बाद दोस्तों ये सारी सेटिंग आपने कर लेनी है और इसके बाद आपने इन सब को पब्लिश कर देना है। ये ऊपर आपको आइकॉन नज़र आ रहा होगा कि पब्लिश का। अगर आपने ये सारी सेटिंग कर ली उसके बाद में आपने पब्लिश ना किया तो आपकी ये सेटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, आपने ये सारी सेटिंग कंप्लीट करने के बाद आपने पब्लिश पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पब्लिश पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सेटिंग जो है वो पब्लिश हो जाएगी। उम्मीद है कि आपने ये सारी सेटिंग कर ली होगी। अगर फिर भी आपका कुछ रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पर जाके हमसे रब्ता करें तो इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद सेटिंग के बारे में अपडेट करेंगे। अगर आपने ये सेटिंग कर ली है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।